Hello everyone, I am Anurag Vadwa, Manager HRMS. So today in this video we'll be seeing how an employee can be relieved by an organization unit by his supervisor against whom a divisional transfer office order has been issued. नमस्कार सभी को मैं अनुराग वाधवा मैनेजर HRMS। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि अ, अगर किसी एम्प्लॉय के अगेंस्ट उसकी IRRT रिक्वेस्ट के एक्सेप्टेंस के बाद उनका डिवीजन आपके सेंडिंग डिवीजन से अगर ट्रांसफर ऑफिस ऑर्डर इशू हो चुका है तो उसकी रिलीविंग प्रोसेस उसके ऑर्गेनाइजेशन यूनिट के द्वारा कैसे स्टार्ट की जाएगी। तो अभी हम अपने टेस्ट सेटअप में लॉगिन करेंगे एक सुपरवाइजर के आईडी से। ये एक ऑपरेटिंग का और कमर्शियल का सुपरवाइजर है जिसको हमने एक ऑर्गेनाइजेशन यूनिट असाइन कर रखी है। जैसे कि ये एक रेलवे स्टेशन का सुपरवाइजर है, तो उस रेलवे स्टेशन में जितने भी कर्मचारी हैं अगर उनमें से किसी के अगेंस्ट ट्रांसफर ऑर्डर इशू हो चुका है तो उनकी रिलीविंग का प्रोसेस ये कैसे अपने एंड से इनिशिएट करेंगे, आज हम उस वीडियो में देखेंगे। सो दिस इज एन टेस्ट एम्प्लॉय हु हैज बीन असाइंड एज सुपरवाइजर for a particular railway station. Now we have issued a transfer order against an employee of this particular railway station. So this supervisor will be initiating the process for release of that employee. So he has to go again on transfer module. There is a separate block for relieving of employee, wherein process for release of employee under release of organization unit is given. तो ट्रांसफर मॉड्यूल में एम्प्लॉयज के रिलीविंग का एक अलग ब्लॉक है। उसमें जो सबसे पहला सब ब्लॉक है दैट इज रिलीज बाय ओआरजी यूनिट। तो यहाँ पर जो पहला लिंक है प्रोसेस फॉर रिलीज ऑफ एम्प्लॉय, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक मैट्रिक्स खुल जाएगा। इस मैट्रिक्स में सारी डिटेल्स आएंगी कि वो ये जो लॉग्ड इन यूजर है ये किस किस ऑर्गेनाइजेशन यूनिट का सुपरवाइजर है एंड उस ऑर्गेनाइजेशन यूनिट में कितने केसेस हैं, IRIT के कितने केसेस हैं, IDRT के कितने केसेस हैं विद इन डिवीजन, या फिर आपका प्रमोशन के बेसिस पे किसी का अगर ट्रांसफर हो रहा है, कितने केसेस हैं जिनको मेरे को अभी रिलीज करना है। तो अगर ये एम्प्लॉय 10 स्टेशन का सुपरवाइजर होगा जिनमें ये रिलीज के केसेस पेंडिंग है तो 10 की लिस्ट आ जाएगी और वहां पर जिस जिस केसेस में जिस जिस सेक्शन में पेंडिंग है वो सारा डिटेल्स दिखना स्टार्ट हो जाएगा। So in our organization unit training video, we have already explained how a supervisor can be assigned to an ORG unit and how an ORG unit can be broken into respective sections. So any logged in user who was a supervisor of a single or multiple organization unit under which there are certain cases which are pending for release under different accounts of transfer, the moment user will log in, this will be the matrix that will get opened up. It will show you the list of all those organization units in which employees are pending for release on account of transfer. So herein, since for this employee, for this supervisor, only one employee is being shown as pending. So we'll click on this one. List will show open up who is the employee who is pending for release. तो हम जैसे ही उस एक पे क्लिक करेंगे हमको यहाँ पर वो डिटेल्स दिख जाएगा कि ये कौन सा एम्प्लॉय है जिसका रिलीज पेंडिंग है, किस बेसिस पे रिलीज है, जिसका अगर जैसे हम डिविजनल अभी हमने डिविजनल ट्रांसफर ऑफिस ऑर्डर निकाला है, इसका किस बेसिस किस ऑफिस ऑर्डर के बेसिस पे इसको हमको रिलीज करना है वो हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको वो PDF खुल जाएगा कि ठीक है इस एम्प्लॉय का ट्रांसफर कर दिया गया है ECR दानापुर में एज पॉइंट्स में। इसको आपके सीनियर DPO ने साइन किया है, कौन सी डेट को साइन किया है, ये सारा जो आपका नॉर्मल पर्सनल डिपार्टमेंट से ऑफिस ऑर्डर निकलते हैं वो सारे हम यहाँ पर दिखाना स्टार्ट कर देंगे। So for the entire list of employees who are due for release in this ORG unit, we are showing you the list of all those employees. Along with the list, we are also showing the link of office order based on which these employees are to be relieved. So the moment we click on this office order link, we'll see the detailed office order based on which this employee is being bound to be relieved. Now, if I decide that okay, today we are in a position that this employee can be relieved, I'll just click on select to add and process for issuing local relieving order. तो मैं यहाँ पर अगर आज मैं इस एम्प्लॉय को रिलीव करना चाहता हूँ मैं इस पे सिलेक्ट टू ऐड करूंगा प्रोसेस फॉर इशुइंग लोकल रिलीविंग ऑर्डर। तो यहाँ पर ये एक प्रपोजल जनरेट हो जाएगा। अगर मल्टीपल एम्प्लॉयज होते तो मैं मल्टीपल एम्प्लॉयज को सिलेक्ट कर सकता हूँ, वो सारे ऐड यहाँ पर हो जाएंगे।
अब यहाँ पर मैं एक ऑप्शन दे रहा हूँ कि मैं इस डेट में इस एम्प्लॉय को प्रपोज कर रहा हूँ रिलीज के लिए। सुपरवाइजर, क्योंकि अब सुपरवाइजर जो है रिलीज, फाइनल रिलीज से पहले अपने कंट्रोलिंग ऑफिसर से इसका अप्रूवल लेंगे। तो हमने जो ऑर्गेनाइजेशन यूनिट मैपिंग में जो जो सुपरवाइजर के अगेंस्ट जो जो ऑफिसर मैप कर रखे हैं वो मेरे को यहाँ ड्रॉप डाउन में दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये सुपरवाइजर अब प्रपोज कर रहे हैं कि मैं इस एम्प्लॉय को आज की डेट में रिलीज करने के लिए तैयार हूँ, एंड वो अपना प्रपोजल भेज देंगे अपने कंट्रोलिंग ऑफिसर को। सो हेयर वी आर क्रिएटिंग अ प्रपोजल वेयर वी आर सेइंग दैट ओके दिस एम्प्लॉय is bound to be released on account of transfer order issued, which is shown over here. I am in a position for which I can release this employee today. So I am just creating this proposal and sending for approval of my concerned, in this case, AOM, senior DM, or senior DCM, whomsoever is the officer. So I'll save and I'll proceed. So again, I'll log into the system through the HRMS ID of the officer to whom the proposal has been marked. For all the proposal, as we have seen, everything will come in our inbox. We'll just click on process button. We can view the proposal that okay, he is being proposed to being released on 29. So now I can edit the remarks that as an officer I can say ki no, supervisor has proposed that he is to be released on 29th, but I think he has to do certain works. So I can change that date and I'll say nahi, the employee has to be released on 30th, and I can submit my changes. तो एक बार जो ऑफिसर के पास प्रपोजल आया है वो एडिट रिमार्क्स में जाएंगे और अपना यहाँ पर एडिट रिमार्क्स में जाएंगे, अपना प्रपोजल खोलेंगे। उन्होंने वहां पर देखा कि सुपरवाइजर ने प्रपोज किया 29th को, बट एज एन ऑफिसर आई कैन डिसाइड कि मेरे कुछ पेंडिंग वर्क्स हैं जिसके बेसिस पे इस एम्प्लॉय को उस डेट के बाद रिलीज किया जाएगा। तो यहाँ पर मैंने अपने डेट उनको बता के यहाँ पर चेंजेस सबमिट कर दिए एंड यहाँ पर अपना प्रपोजल अप्रूव कर दिया। एक बार ये प्रपोजल अपने कंट्रोलिंग ऑफिसर से अप्रूव होने के बाद अब जो है, जो हमारा कंट्रोलिंग सुपरवाइजर है वो इसका लोकल रिलीज ऑर्डर इस एम्प्लॉय के लिए निकाल सकता है। सो द फर्स्ट प्रपोजल वाज टू गेट द अप्रूवल फॉर रिलीज ऑफ द एम्प्लॉय। नाउ आई हैव obtained the approval from my controlling officer that this employee can be released. Now I have to issue a local relieving memorandum for that employee. Again, I have to go in this transfer module. I have to again go to that block, relieving of employee. Now I have to generate supervisor release order. तो मैं ट्रांसफर वाले ब्लॉक में जाऊंगा। सुपरवाइजर ने जो प्रपोजल भेजा था एम्प्लॉय को रिलीव करने का अलॉन्ग विद डेट, क्योंकि वो उसको अप्रूवल मिल गया है, अब वो अप्रूवल के बाद मेरे को उसका लोकल मेमोरेंडम निकालना है। मैं उस पर क्लिक करूंगा। अगेन जैसा हमारा था, कितने पेंडिंग केसेस किस किस ORG यूनिट के, वो पूरी लिस्ट आ जाएगी। जिस भी नंबर पे जो पेंडिंग है उस पर क्लिक करेंगे तो उसका डिटेल्स खुल जाएगा। So once I click on that detail, number, I'll get the detail that okay, this employee has to be released. I have already obtained my approval. So now this again is the format template for issuing local release order. So this is the date which was updated by the officer. So I'm getting a date of 30th. Here I have to tell that whether handing over is required or not. If I say no, so there will be no handing over documents that will be updated. But if I say yes, handing over is required, then I will be capturing whether handing over has been done. If yes, what are the handing over notes? You have to upload them. So I'll upload some sample data that okay, this is the handing over that was done. So this will be recorded in the system whether the employee has successfully handed over or not. तो यहाँ पर जो है एक हमारा लोकल रिलीज का एज यूजुअल ऑफिस ऑर्डर का टेम्पलेट है। मैं इसमें मेरे को जो भी प्री नोट और पोस्ट नोट करना है उसमें मैं डालने के बाद ये जो मेरे ऑफिसर ने डेट डिसाइड किया था किस डेट को उस एम्प्लॉय को रिलीज किया जाएगा, मैं उसको यहाँ पर डाल रहा हूँ। उस डेट, वो डेट ऑटोमेटिकली सिस्टम ने डाल दिया है। अब मैं यहाँ पर बता रहा हूँ हैंडिंग ओवर रिक्वायर्ड है कि नहीं है। अगर मैं बोलता हूँ हैंडिंग ओवर रिक्वायर्ड नहीं है तो आगे की एंट्रीज करने की मेरे को ज़रूरत नहीं है। अगर मैं बोलता हूँ हैंडिंग ओवर रिक्वायर्ड है
तो मेरे को बताना है हैंडिंग ओवर हो गई है कि नहीं हो गई है, और अगर हो गई है तो हैंडिंग ओवर डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए जा सकते हैं। अगेन हमने ऑप्शन दिया है ये लोकल ऑफिस ऑर्डर को कॉपी मार्क करने के लिए। किस किस को कॉपी मार्क करना है? बाय डिफॉल्ट यू कैन टेक द एम्प्लॉय DC एंड A। उसके अलावा अगर आपको किसी को ऐड करना है तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे जनरेट, वंस वील क्लिक जनरेट ऑफिस ऑर्डर, सो नाउ supervisor himself can digitally sign and generate the local release office order। एक बार मैं यहाँ पर प्रपोजल में अपने डिटेल्स डालने के बाद जनरेट ऑफिस ऑर्डर करूंगा तो सुपरवाइजर को हमने ये ऑप्शन दे रखा है कि क्योंकि इस पे ऑलरेडी ब्रांच ऑफिसर का अप्रूवल आ चुका है, तो वो डायरेक्टली बेस्ड ऑन दैट डेटा अपना लोकल रिलीविंग ऑफिस ऑर्डर निकाल देगा। सो अब ये जो है लोकल रिलीज ऑफिस ऑर्डर निकलने के बाद अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के तरफ एम्प्लॉय जा सकता है। अगर तो उनका डिवीजन चेंज हो रहा है तो वो अपने डिविजनल पर्सनल डिपार्टमेंट में जाएंगे अपनी फर्दर डिविजनल रिलीज के लिए, और अगर तो वो विद इन डिवीजन ही एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में ट्रांसफर हो रहे हैं तो इस रिलीज के बाद वो डायरेक्टली अपने दूसरे स्टेशन में चले जाएंगे जहां पर वो जाके ज्वाइनिंग कर लेंगे। So once this local release office order has been issued, based on the type of transfer, the employee will be required to report to its further unit. If he is being released out of the division based on mutual transfer or request transfer, after the issue of local release order by supervisor, the employee is required to report the personal department of that division, who will further release him from the division. And in case the employee is being transferred within division from one station to another, after the issue of this local release office order, he is required to report directly to the destination railway station to which he has been posted for completion of further joining formalities. So this is the entire process wherein after the issuing of transfer order, the local controlling supervisor can issue the local release memorandum for that employee. Thank you for joining.